अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा दालें और उसके ग़िज़ाई अज्जा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़रूरी शुमार। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं दालों की तरफ। बड़े शरीर के हर हिस्से और हर कौम में दालों को बतौर ग़िज़ा खाने का रिवाज आम है। बाज़ कौमों को तो ख़ास तौर पर दालें ही उनकी ग़िज़ा हैं और उनकी मखसूस ग़िज़ाएँ ही दालें हैं। कई किस्म की दालों में गेहूं से ज़्यादा बल्कि 4 गुना ज़्यादा अज़ाए लहमिया यानी गोश्त बनाने वाले अज्जा होते हैं और इसमें अक्सर विटामिन भी होते हैं। इनमें जिस्म को बढ़ाने वाले, खून और गोश्त बनाने वाले अज्जा यानी कि प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होते हैं। अनाजों के मुकाबले में दालों में नमकियात ज़्यादा होते हैं। दालों में फास्फोरस एसिड और मैग्नीशियम निस्बतन कम होता है। रोगनी अज्जा की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आमतौर पर दालों को धोकर और छिलका उतार कर पकाया जाता है, लेकिन इस तरह इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। दालों की ताकत उसके छिलके में पोशीदा है, लेकिन लोग जो हैं वो धुली हुई और छिलका उतरी हुई दालें पसंद करते हैं। धुली हुई दालों का प्रोटीन, विटामिन और मादनियात का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक बाज़ दालों के छिलकों में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि बांझपन को दूर करता है। इसलिए हमारा यही राय है कि दालों को छिलकों समेत और तेज़ आंच पर पकाने की बजाय छिलकों समेत पकाएं, लेकिन नरम और हल्की आंच पर, क्योंकि तेज़ आंच से इसके बेहतरीन और मुफीद अज्जा जो होते हैं वो जल जाते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं वो चावल खाने के ज़्यादा आदी होते हैं। इन्हें दाल ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि चावलों में गोश्त पैदा करने वाले अज्जा कम होते हैं और दाल से ये कमी पूरी हो जाती है। खिचड़ी इसकी बेहतरीन सूरत है। दाल में काली मिर्च, शाहजीरा और बड़ी इलायची डालना बेइंतहा मुफीद है। सर्दियों में अदरक भी डाली जाती है। मूंग की दाल नहायत मुफीद है। माश, चना, मसूर और लोबिया की दालें भी मुफीद हैं कि गोश्त की बजाय इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि इनमें 18% अज्जा लहमिया होते हैं यानी गोश्त बनाने वाले होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सबसे पहली दाल यानी मूंग की तरफ। मूंग हल्की फुल्की और दूध हजम ग़िज़ा है, इसलिए डॉक्टर और हकीम आमतौर पर मरीजों को मूंग की दाल और खिचड़ी खिलाने का मशवरा देते हैं। मरीज और कमज़ोर मैदे वालों के लिए ये नहायत उम्दा और मुफीद ग़िज़ा है। इसमें विटामिन ए और सी काफ़ी मिक़दार में होती है। मिजाज में खुश्की किए हुए मोतदिल होती है। दिल को तक़वियत देती है। खून और गोश्त और ताकत बढ़ाती है। बादी मिजाज वालों के लिए बेइंतहा मुज़िर है। इसमें आमतौर पर जब पकाया जाए तो घी, स्याह मिर्च और स्याह जीरा डालना बेइंतहा मुफीद है। बल्कि अगर इसका भगार ही इसी से लगा दिया जाए तो क्या कहने। अलबत्ता बुखार में खाई जाने वाली जो मूंग की दाल होगी उसमें आपको घी नहीं डालना चाहिए। अब हम चलते हैं मुठ की दाल की तरफ। मुठ की दाल गर्म में होती है, खुश्क होती है और हल्की होती है। बलगम को दूर करती है, जिस्म के बढ़े हुए मवाद को खुश्क करती है और ताकत बख्शती है। अलबत्ता ये कब्ज और अफारा पैदा करती है, लेकिन इसमें एहतियात ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अरहर की दाल की तरफ। ये मिजाज के एतबार से गर्म खुश्क है, ताकत बख्श है और बलगम को दूर करती है। पेशाब आवर है और मदरे हैज है। धनिया और हींग डालकर पकाई जाए तो हर तबीयत के इंसान को ताकत बख्शती है। बाज़ औक़ात लोग इसे उबाल कर इसे फिर भंगा दे देते हैं, जो कि बेइंतहा मज़ेदार बनती है। आप अगर इसे उबाल लें तो इसका पानी इसी के अंदर खुश्क कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम चलते हैं माश की दाल की तरफ। माश की दाल गर्म तर है, बलगम पैदा करती है, खून, गोश्त और चर्बी बढ़ाती है, औरतों के दूध में इजाफा करती है, बेइंतहा मुक़व्वी है, ताकतवर है, दरीच को गाढ़ा और ज़्यादा कर देती है, शकील और काबिज है, मोटापा, सर खांसी और दमा के मरीजों के लिए बेइंतहा मुज़र है, जिगर, बदहज़मी और कब्ज़ के मरीजों को भी नुकसान पहुँचाती है। इसे दूध हजम बनाने के लिए इसमें हींग, सूंठ और अदरक डालना बेइंतहा मुफीद है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे उबाल कर इसका पानी ज़ाया कर देते हैं, जिससे इसके काफ़ी सारे ग़िज़ाई अज्जा ख़त्म हो जाते हैं। वो लोग जिनके लिए मुज़िर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बदहज़मी, जिगर और कब्ज़ के ये इंतहाई नुकसान पहुँचाते हैं, तो ऐसे मरीज से उबाल कर खा सकते हैं अगर उन्हें ये बेइंतहा पसंद है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की आखिरी दाल यानी कि मसूर की दाल की तरफ। यह गर्म है, खुश्क है, छिलका उतार देने से इसकी गर्मी जो है वो कम हो जाती है, बलगम को छांटती है। सीने और फेफड़ों के मर्ज में इसका पतला शोरबा बेइंतहा मुफीद है, कदरे काबिज है। इसके कब्ज और बवासीर के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए।
पेशाब और हैज की ज्यादती को रोकती है। इसका रोजाना का इस्तेमाल पुराने इसहाल, पेचिश, बादी और बलगमी बुखारों में बेइंतहा मुफीद है। ये फायदे के एतबार से अक्सर दालों से बेहतर और ताकतवर होती है। इसे अगर मूंग की दाल के साथ कर पकाया जाए तो इसकी गर्मी कम हो जाती है और ये मुतदिल हो जाती है। लिहाजा इसे जब भी पकाया जाए तो यही मशवरा है कि इसे मूंग की दाल के साथ मिक्स करके पकाया जाए और पतला बनाया जाए। इस दाल के साथ आप चावल, खास तौर पे खुश्की के साथ इसे खाएं तो ये बेइंतहा मुफीद है। आप इसके साथ सलाद भी शामिल करें तो ये इंतहा ही लजीज हो जाएगी और बालानशीन होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जंजीर शमाइल। अल्लाह हाफिज़।